ओके, मुझे लगा चंदू भैया नहीं है तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन कैमरा लगा दिया अभी। ठीक है, ओके, आइए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और प्रभु इस वचनों के लिए जो भी हम सीखेंगे। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा तू हमें गाइड कर, हमें मदद कर ताकि इसमें से सीखे और जो कुछ भी हो प्रभु वो तेरी महिमा के लिए हो सके, ऐसा होने दीजिए। सभी के कान आँख परमेश्वर, आत्मिक आँखें और कान परमेश्वर तू खोल ताकि प्रभु आने वाले दिनों में हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछला कुछ याद है कोई? अगर पिछला कुछ याद है, अगर कोई बताता है तो मेरे पास चॉकलेट्स बहुत से, तो मैं उसको चॉकलेट दूँगा। किसी को याद है पिछला संडे क्या हुआ था? कोई भी? हाँ, कोई भी। और जो ज़्यादा वचन बोलेगा मैं उसको भी देने वाला हूँ। मुझे पता है आप लोग बच्चे नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक तोहफा है। शरीर की अभिलाषा, सही बोल रहे हैं। देने का क्या इनको? शरीर की अभिलाषा, हाँ ठीक है, ले लो ले लो ले लो। और कोई? पिछला संडे किसने लिया था? हाँ ले लो दीदी, ले लो, सॉरी दे दो। और क्या था? शरीर की अभिलाषा, परीक्षा था क्या? परीक्षा था, परमेश्वर की परीक्षा, राइट, ओके। तो परीक्षा के ऊपर हम लोग सीखे थे, तो वही हम लोग देख रहे कि मत्ती में से हम लोग देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं यीशु का जन्म हुआ, बपतिस्मा, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यीशु की परीक्षा हुई, तो वही चल रहा है सीरीज़। तो आज हम देखेंगे दान के ऊपर, वचन 6 निकालेंगे। जो कोई निकाल के पढ़ेगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा। मत्ती 6, मत्ती 6, कौन पढ़ रहा है पहला? अच्छा, चॉकलेट दे रहा हूँ तो फिर ऐसा बोले मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ है? हाँ, पहला वचन से। ओके, सो यहाँ मेरा आवाज़ क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि सावधान रहो। बोलो सभी लोग, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। फिर आगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजा जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। फिर आगे, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में है और तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी यहाँ पे वचन, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये है कि आप लोग देखते रहोगे मीडिया में गरीबों को दान दिया, और मीडिया में आता है कि इन्होंने ऐसा दिया। आजकल ऐसा है, लॉकडाउन में देखा था कि उसको क्या बोलते हैं, राशन दे रहे और वो क्या कर रहे, फोटो निकाल रहे और डाल रहे, फोटो निकाल के डाल रहे। तो ये क्या कर रहे हम? तुरी बजा रहे। तुरी बजा रहे मतलब मैंने दिया। अब मैं चुपके से विनोद भाई को 2000 की नोट देता हूँ या फिर कुछ देता हूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा, ये जैसे ही दिखेंगे ना तो मैं प्रकाश को बोलूँगा, अरे मैंने 2000 की नोट दी है उनको, मैंने उनके घर पे राशन भरा है। तो कहने का मतलब तुरी बजाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि दान भी दे रहे और बता भी रहे लोगों कि मैंने दिया। किसने? मैंने दिया, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है दान के बारे में, देने के बारे में। लेकिन जब आप दे रहे, मैं और आप जब दे रहे, तो उसको ये बोल के मत करना कि मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया। बाइबल कहती सावधान रहो, और आगे कहता है कि अगर आप दे रहे हो तो सीक्रेट रखो, गुप्त में रखो, ताकि जो परमेश्वर है, आपका जो परमेश्वर है, वो आपको क्या करेगा? गुप्त में प्रतिफल देगा। फिर देखेंगे हम लोग
तो एक बार ऐसे हुआ ना, लाइक मेरे को ना फ़ोन आते कभी कभी, अरे स्वप्निल मुझे ना 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए ऐसे। और सीमा दीदी से भी मेरा एक दो बार बात हुआ, तो सीमा दीदी भी बोलती स्वप्निल मेरे को भी ऐसे कॉल आते। तो मैंने और किसी को बताया, तो किसी ने मेरे को क्या बोला, तो बोलता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तेरे से लोग पैसे मांग रहे। मैं बोला क्यों ऐसा बोल रहा है, फ्रेंड ही था। तो बोलता है ऐसे प्रार्थना कर कि परमेश्वर तुझे उस योग्य बनाए कि तू देने वाला हो। मेरे को वो वर्ड है ना बहुत छू गया और अभी तक मेरे दिमाग में, कि ऐसे प्रार्थना कर कि वो जो है तू देने वाला बने। धन्यवाद दे परमेश्वर को, तुझे तेरे पास लोग मांग रहे। लेकिन सच बात बताऊं, मैं खुद लोन भर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहाँ से दूं, नहीं है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं खुद लोन भर रहा हूं और जो लोन भरता है उसको ही पता है। मेरा हर महीने का लोन जाता है 20,000 मेरा लोन जाता है महीने का, ठीक है। और अभी वो घर पे बैठी है, आ रही सैलरी ऐसे कि नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको लॉकडाउन में अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जहाँ पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं ना कि टुकड़ा टुकड़ा जिए, मतलब कि नहीं आज दूध की चाय नहीं पिएगे, आज काली चाय पिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है हमको। परमेश्वर हमको देता है, हम सभी को। मैं मेरा लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके। फिर एक व्यक्ति है, उनको मतलब किसी को कुछ देना रहता है, तो वो कहते हैं कि ये ले और उसको दे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं बताना। मैंने ऐसे है व्यक्ति नायगांव में रहते, नाम नहीं बताऊंगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नाम नहीं बताना, ये दे देना बस। और फिर वो मेरे से पूछते कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब ठीक है ना, ओके। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब दान दे रहे तो बहुत सारे संसार के लोग, कभी कभी हमसे भी गलतियां होती है, हम 10 लोगों को बताते, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि सावधान रहो कि हम लोग तुरई ना फूके, बैंड बाजा बजाते हुए नहीं, ये नहीं बताए कि मैंने उसको दान दिया या फिर मैंने उसको दिया। तो बाइबल का वचन ये भी कहता है कि अगर आपके पास 2 चीज़ है, 2 शर्ट है, तो एक शर्ट क्या करो, दान करो, ठीक है। तो एक्चुअली पूरा बाइबल देने के बारे में ही कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खुद को, यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने खुद के एकलौते पुत्र को दे दिया, ठीक है। तो देने के बारे में ही कहता है। अब मेरे टॉपिक का नाम है जब पुराना जाएगा तब नया आएगा। बराबर है कि नहीं? कैसे? जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? आप लोग भी बात कर सकते हो, नहीं तो मेरे को अजीब लगेगा। ये बिजनेस माइंड से बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ बराबर है, बराबर है। पुराना जाएगा तब नया आएगा। जैसे घर पे हम लोग देख लेते हैं, घर के क्या है ऐसा चीज़, जैसे पुरानी डब्बा, भांडी, टोप, हाँ हाँ, वेरी गुड, ये लेडीज़ ही बता सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है। सो ऐसा है कि मैं हमारे इधर एक है लेडी, तो वो इतने साल से भांडियाँ जमा करके रखी, किसी को नहीं देती। और वही विनी भैया को देखता हूँ मैं, ठीक है, विनी अंकल को देखता हूँ, वो वहाँ पे देखता तो वो क्या करते हैं कि 6-6 महीने में सारी चीज़ें निकालते। अब उनको ज़रूरत नहीं है 6 महीना, 6 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता है, लेकिन वो देते रहते। और आप देखोगे हम लोग कभी कभी बोलते ना, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ऐसे सेंटेंस सुना है आपने, ठीक है। तो अब मैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि जब मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे हाथ में समझो ये चॉकलेट है और मैंने इसको क्या किया, पकड़ा है, ठीक है। जब तक कि मैं नहीं दूंगा तब तक के दूसरी चीज़ नहीं ले सकता हूँ। जब तक कि ये मेरे हाथ से छूटेगी नहीं, दूसरा चीज़ नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो वही रहेगा। और क्या हो जाएगा फिर, ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 2-3 साल तक करूँगा तो क्या होगा, चलो सड़ेगा भी नहीं, हाथ में भी है, लेकिन नया चीज़ नहीं आ रहा है ना मेरे हाथ में,
मेरे पास नया चीज़ कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बात वही है कि जब हम दान दे रहे तो बताओ नहीं और देना सीखे, देना सीखे। तो हम लोग बच्चों को भी चर्च में हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं कि भाई आपके पास दो चीज़ है तो हम क्या करें, एक दे करके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बात लेते हैं दान दशमांश की भी। दान दशमांश पता है क्या होता है, हम सभी को पता है दान दशमांश क्या होता है। मतलब अपने सैलरी का या फिर अपने कमाई का 10वां% या 10वां अंश जो है वो हम क्या करते, ये दान पेटी है ना, ये घूमता है ना, उसके अंदर हम क्या करते, डालते। अब ये जो दान है क्या सच में डालना है, नहीं डालना है? जो जिसको नहीं डालना है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, किधर लिखा है बाइबल में। जिसको नहीं डालना है वो ये सवाल करता है कि किधर लिखा है बाइबल में। दूसरी बात, मेरा विश्वास ऐसा है भाई, हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं जो दान दे रहा हूँ क्या चीज़ के लिए दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है मैं जो दान दे रहा हूँ वो परमेश्वर के राज के लिए है। बाकी पास्टर क्या करने वाला मेरे को क्या लेना देना, वो पास्टर और परमेश्वर का लुकआउट है, या पास्टर और उनका। क्योंकि हम कभी कभी ना ऐसा सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि अरे हम दान देते, ये क्या करते, कैसे करते, उससे लेना देना ही नहीं हमको। हाँ, अगर अपने चर्च में हम लोग अकाउंट वगैरह सब रखते हैं, हम सब टैली वगैरह सब कुछ करते, कोई भी आके चेक कर सकता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसा शंका अपने दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो एक ही चीज़ है, उसका आंसर यही है, डाल दो, परमेश्वर देख लेगा और उसका प्रतिफल जो है परमेश्वर हमको देगा। अब दूसरी बात है, अगर समझो मेरी 10,000 सैलरी है और उसका 10% कितना हुआ, 1,000। अगर मैं 1,000 डालने में हिचकिचा रहा हूं और फिर आप ये भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा, प्रभु मेरी सैलरी बढ़ा। अगर मैं 1,000 रुपये डालने में हिचकिचा रहा हूं तो परमेश्वर कैसे हमको आशीष करेगा कि 20,000 सैलरी के लिए। अगर समझो 50,000 सैलरी हो गई तो 10% कितना हुआ, 5,000। बाप रे ठीक है, 50,000 छोड़ दो, 1 लाख है, 1 लाख का कितना हुआ 10%। इधर 1,000 डालने की दिक्कत आ रही है, कितना हुआ 10,000। तो ये वही है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को चेक करता है, हमारे विश्वास को हम जब डालते हैं हमको उसमें ट्रेन करता है कि ये तू डालना सीख जा तो मैं तेरी क्या करूँगा, सैलरी 20,000 कर दूंगा, मैं तेरी सैलरी 50,000 करूँगा। ठीक है, ये मैंने मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मैंने इसको आजमाया है और वचन भी मैं आपको बताऊंगा। और वचन के साथ अगर हम डालते हैं, हम वचन के साथ अगर अनुसार करते हैं तो ज़रूर हम आशीष पाते। तो हम देखेंगे, हम वचन देखेंगे। ठीक है, अब्राहम की स्टोरी पता है आपको। अब्राहम जो था उसको क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, मतलब कोई वारिस नहीं था। तो परमेश्वर उसको कहता है कि तू निकल और चल। फिर परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता है, शॉर्टकट में परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे क्या करूँगा, वंश को इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि तारागण से भी क्या हो, ज़्यादा हो जाएगी। और उनको 9900 की एज में क्या होता है, सारा और अब्राहम को एक बच्चा होता है। और वो जब मेरे हिसाब से 13 से 14 साल की उम्र में होता है और परमेश्वर बोलता है कि तू इसको क्या कर, बलि कर मेरे लिए। पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, बलि किया जाता था। तो परमेश्वर क्या कहता है कि इसको क्या कर, तू बलि कर। अब एक तो 100 साल ऑलरेडी हो चुके, 100 साल में वो बच्चा हुआ, अब वो कितना 114 साल का हो गया रहेगा अगर 14 साल का बेटा है तो। ठीक है, और जब ये अब्राहम निकलता है अपने बेटे के साथ कि चल हम क्या करेंगे, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए हम चलते। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो जो ये इसहाक जो पूछता रहेगा ना कि पापा बलि कहाँ है, बलि मतलब भेड़ कहाँ है, या परमेश्वर को जो चढ़ाने वाला चीज़ कहाँ है। तो अब्राहम कहता है परमेश्वर प्रयोजन करेगा। इसका मतलब समझते हो, क्योंकि
परमेश्वर इंतज़ाम करेगा। मतलब मेरे पास चीज़ें हैं, मेरे पास 10,000 मेरी सैलरी है, उसमें से अगर मैं 1,000 डालता हूँ, ठीक है, और मैं बाद में देख लूँगा। अभी कैसा होता है ना, बहुत लोगों का सैलरी 10,000 होता है, 15 दिन में हम यही सुनते हैं कि क्या हो रहा है, ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली अभी 15,000 की सैलरी में कोई नहीं रहेगा। लेकिन कम में से अगर हम परमेश्वर को देते हैं, कम में से हम दान दशमांश देते हैं, तो वो जो सैलरी है पूरा महीना चल जाएगा भरपूरी के साथ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एक बीज है, कोई बीज, टमाटर का बीज है, कोई भी बीज लिया और आपने उसको क्या किया है, हाथ में रखा है, और उसको जब तक कि आपने बोआ नहीं है तब तक कि उसको क्या नहीं होगा, अगर वो बाहर ऐसे ही पड़े है, हाथ में ही है, तो क्या हो जाएगा, वो सूख के मर जाएगा। वैसे ही हमारा दान दशमांश हमारा देने का भी है। अगर मैं नहीं देता हूँ या फिर मैं रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो फल ही नहीं लाएगा। हमको कुछ तो भी बोना पड़ेगा। हम देखते हैं, अगर जो खेती करते हैं उन लोग बोते और फिर उसका फल आता है। जैसे टमाटर का बीज या आम का बीज करेंगे तो हर एक फल का टाइम होता है। अगर मैं 1,000 रुपया डालता हूँ तो 1,000 काटूंगा इंटरेस्ट। ये हम सोचते हैं, संसार के लोग क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम सोचते हैं। लेकिन संसार के लोग मेरे हिसाब से और ज़्यादा देते, दान धर्म में बहुत मानते और उन लोग बहुत सारा दान धर्म करते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको देना है, ये एक्चुअली ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये दिल से आता है। परमेश्वर को लेके चलता है, उसके दिल में अपने आप आता है, और उसके दिल और दिमाग में कोई सवाल नहीं होता। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाइबल बता रही है तो इसलिए हम उसको बताने की कोशिश करें। ठीक है, जब और आगे हम देखेंगे, एक है, हाँ, एक चीज़ है कि मैं शारीरिक रूप से चर्च में मैं शारीरिक रूप से क्या कर रहा हूँ, दान डाल रहा हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से हम यीशु मसीह के हाथ में दे रहे, वो मेन है हम, और इसी का ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सेविंग के हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स को क्या बोलेंगे हिंदी में हम, तरीके, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कौन सा स्कीम है वो, हाँ, SIP, फिर बहुत सारे ऐसे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह। हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर मैं उधर डालूंगा तो मेरा पैसा 2-3 साल के बाद बढ़ेगा। हम लोग करते, सब लोग, अच्छी बात। चर्च में भी अगर हम करेंगे ये चीज़ तो ये उनसे डबल इंटरेस्ट हमको मिलेगा। आप विश्वास करते हो? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शॉर्टकट में। ठीक है, मैं जस्ट क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में स्टोरी बताता हूँ कि इजरायली लोगों को परमेश्वर लेके गया, मूसा लेके गया, और बाइबल का वचन कहता है कि उन लोग 40 साल तक क्या किए, जंगल में रहे वगैरह, और बाइबल लिखती है कि उनके चप्पल तक घिसे नहीं, कपड़े तक घिसे नहीं। वचन पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति 8:4, और व्यवस्था विवरण 2:6। जो भी पढ़ेगा उसको, जो पहला पढ़ेगा उसको दे दूंगा मैं चॉकलेट। कोई है? 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। उत्पत्ति 8:4। हाँ, आगे। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां, नहीं, शायद गलत लिखा है मैंने। ओके, व्यवस्था विवरण 2:6, व्यवस्था विवरण 2:6, और आप निर्गमन 16:4 देखो ना, निर्गमन है शायद, निर्गमन 16:4 क्या है? व्यवस्था विवरण 2:6 कोई पढ़ेगा? निर्गमन भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे। कौन सा था? हाँ, 16:4। हाँ, क्या पढ़ा तूने, बता तो। हाँ, आप, हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उसकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ओके ठीक है, मैं शायद हो सकता है मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, तो कुछ हाँ बराबर है, आपका भी बराबर है। फिर से पढ़ प्रकाश, क्या था? हाँ, तुम मुझसे भोजन रुपए से मोल लेकर खा सकोगे, रुपए देकर मुझसे पानी भर के पी सकोगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक बात है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बहुत आशीषित किया, यहाँ तक कि स्वर्ग का खाना उनको दिया जो अभी तक किसी ने नहीं खाया रहेगा, उनको मिला और वो बहुत आशीषित हुए। मैं यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम ज़रूर आशीषित ही होंगे, आशीषित होने वाले नहीं हैं, आशीषित होंगे। टेंस होता है ना, मैं आशीषित होगा या फिर मैं ऐसा करूँगा, वो टेंस है, लेकिन हम आशीषित है और आशीषित ही होंगे क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह के बच्चे, ठीक है। और एक है भजन संहिता 23:5, क्योंकि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसने मेरा कटोरा ऐसा भरा है कि भरने के बाद भी, क्या लिखता है वो 23:5 क्या है भजन संहिता? मेरा कटोरा। अब बहुत लोग क्या सोचते पता है, जो कटोरे में से पानी गिरता है ना, वो लोग सोचते वेस्ट जा रहा है। क्या सोचते? गलत हो सकता है उनके नज़र में, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो पानी भर रहा है, ठीक है, पानी भर रहा है मतलब परमेश्वर इतनी आशीष कर रहा है कि इतनी आशीष कर रहा है कि वो बह रहा है आशीष। और परमेश्वर ने सच में मुझे वैसी आशीष किया है। अगर आप विनोद भाई मुझे बहुत पहले से जानते हैं, आप लोग बहुत कुछ लोग नए हैं, सुनील भाई मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत पहले से जानते हैं। और परमेश्वर ने कैसे मुझे खड़ा किया और कैसे यहाँ तक लेके आया, वो सब उनको पता है। और मैं कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम पे मैं मेरी गवाही बताऊंगा, अभी टाइम कम है तो उससे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको मुझे आशीषित करेगा सच में? तो 3 चीज़ें, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर। टाइम, टैलेंट, ट्रेजर। टाइम का मतलब हमको समय देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? समय। समय किसको देना है? परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के लोगों, जैसे सीमा दीदी अभी बोल रही थी कि हम लोग आते नहीं है वगैरह वगैरह, अभी है नहीं ना तो हम बोल सकते, ठीक है, प्रार्थना में नहीं आते, ठीक है। और मतलब टाइम देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमको बोना पड़ेगा, तब जाके उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। अब सिर्फ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, टाइम अगर देंगे हम तो क्या होगा, हमको भी टाइम मिलेगा या फिर उसका इंटरेस्ट हमको आत्मिक रीति से मिलता जाएगा। ट्रेजर, जैसे मतलब दान के बारे में, मतलब कुछ तो भी देना है। ट्रेजर का मतलब संपत्ति में से कुछ देना है। पुराने ज़माने में लोग ऐसे करते थे, बाइबल बताती है कि जब उन लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, वो जब तोड़ते ना खेती में, तो पीछे जो बच्चे लोग थे उनके लिए जानबूझ के छोड़ते थे, ताकि उन लोग क्या करें, अपना घर चला सके। तो ऐसी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मेरे को मिले, मुझे चाहिए, ऐसा अगर रहेगा तो फिर हम आशीषित नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि अगर मेरे पास से पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा। अब मैं बताता हूँ, हमारे घर में हम लोग कॉलगेट जो है बेलन रख के निकालते हैं, राइट, मतलब कहने का मतलब ऐसे, नहीं तो फिर हम लोग पोंछ के क्या करते हैं, निकालते। भांडी वगैरह रहते हम लोग बहुत टाइम तक के क्या करते हैं, घर में रखते 5-6 साल चले करके, और चले। वो आपका है, लेकिन अगर हम बाइबल में देखेंगे या फिर अगर आपको विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके पास भांडी वगैरह जो ज़रूरतमंद है उनको अगर हम देंगे तो आपके पास नया ज़रूर आएगा। विश्वास करते हो? ठीक है। हाँ, तो
वचन कहता है बाइबल में, बाइबल में वचन कहता है कि जो विधवा औरत थी उसने क्या किया, उसके कमी में से दिया। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ जब मेरा सैलरी बढ़ेगा तब दूंगा, मेरा आएगा तब दूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आप मानते हो? वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर वही देखना चाहता है कि हम कमी में से देते हैं कि नहीं, हमारी कमी में से हम देते हैं कि नहीं। जब हम हमारी कमी में से देंगे तब वो जगह क्या होगा, भरेगा। मतलब परमेश्वर क्या करेगा, हमको देगा, आशीषित करेगा। तो ये वचन ये भी कहता है कि भाई तुम जब दान करो तो क्या करो, हिला हिला के दबा दबा के दो। मतलब क्या, मतलब हम लोग को रहता है ना, कभी कभी आता है तो ऐसे फूला हुआ रहता है, लेकिन जब हाँ ऐसे हिलाएंगे तो क्या करता है, फिर पता चलता है कि आधा ही भरा है, पूरा भरा नहीं। तो वो वचन है कि लाइक हिला हिला के दबा दबा के दो, मतलब ऐसे दो कि उनको कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको एक बात है कि हमको देना ही है, हर एक रूप से, टाइम, पैसा, और परमेश्वर हमको उसके समय पे हमको ज़रूर आशीषित करेगा। अब मैंने वचन ले लिया, आप लोग गए और बोले कोई भिखारी दिखा, दे दिया, नहीं। एक चीज़ और है कि आपके मन में आना चाहिए, आपके दिल में आना चाहिए। परमेश्वर क्या करना चाहिए कि हमको परमेश्वर के ऐसे एक चिन्ह रखो आप कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी को देना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से एक थोड़ा सा ना शांति महसूस होता है। और फिर हाँ, अब दूसरी बात है, दे तो दिया खुशी खुशी में, फिर रात भर नींद नहीं आती है। 1000 रुपये दिया यार मैंने, पूरा दिमाग में चलते रहता है 1000 रुपये दिया। अगर ऐसा है तो दो ही मत, दे के भूल जाओ। अभी सोचो ही मत कि आपको मिलने वाला है। पता नहीं वो कैसे ना कैसे परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा, कैसे ना कैसे आपको किसी के माध्यम से देगा। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरी कोर्ट मैरिज हुआ, मेरा पालघर में हुआ, मेरी वाइफ उधर ही है, ठीक है। कोर्ट मैरिज हुआ और क्या हुआ ना, कोर्ट मैरिज हुआ और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं मिठाइयाँ दूँ। बिल्डिंग वाले होते हैं ना, तो ऐसा था कि बिल्डिंग वाले फादरवाड़ी में मैं रहता था, तो सब एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं वहाँ पे चर्च चलाता था, तो वहाँ पे लोग एक्सपेक्टेशन थे कि अरे हाँ रहते कि अरे पूछते हैं ना मिठाइयाँ ने, और मेरे पास सच में मिठाई के पैसे खरीदने तक नहीं थे। और मैं वहाँ से हो गया मेरा, मतलब कोर्ट मैरिज हुआ और मैं मेरे फ्रेंड के साथ गाड़ी पे आ रहा था और गाड़ी चला रहा था और आ रहा था, और मैं यहाँ तक कि दुकान तक गया भी, और मैं बोला छोड़ना, जाने दे, अभी तो सिर्फ कोर्ट मैरिज हुआ है, बाद में देख लेंगे। और फिर मैं रिटर्न आ गया, मतलब नहीं लिया मैंने स्वीट्स नहीं लिया, तो बोला जो पूछेगा दे दूँगा। और मैं वहाँ से रिटर्न आया और गाड़ी चलाते चलाते तो वही मेरे माइंड में है कि क्या करूँ, क्या दूँ करके। और मैं सिग्नल पे रुका, सिग्नल पे रुकने के बाद मेरी नज़र गई 2000 पे, सिग्नल पे 2000 पे नज़र गई। इतने सारे लोग थे, किसी ने नहीं देखा, मेरी नज़र वो 2000 पे गई। और मैंने बोला कि जो भी मेरे साथ था, देख उधर 2000 है, और वो 2000 से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, और वो 2000 से मैंने मिठाइयाँ दी। ठीक है, मेरे लाइफ में इतने सारे एग्जाम्पल है जो लाइव है, जो मैं सच में मेरे अभी मैं रिसेंटली मैं आपको बता रहा था कि मुझे घर रिनोवेशन करना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं डिस्टर्ब था, बहुत परेशान था। और किशन को बोला कि नहीं, मेरे को मतलब बच्चा होने से पहले मेरे को घर क्या करना है, रिनोवेशन करना ही है। और मैंने ज़िद पकड़ ली। और फिर हम लोग क्या करते थे, टेरेस पे जाते थे, मैं वो वॉक करती थी, तो मैं टेरेस पे जाता था, और मेरी नज़र जो है बाहर एक टावर है उसके घर के ऊपर पड़ी, और वो घर देखता हूँ इतना सुंदर है, उसमें इतने फर्नीचर लगे, सारी चीज़ें। फिर मैं बोला परमेश्वर वो अनबिलीवर व्यक्ति के पास है तो विश्वासी के पास क्यों नहीं है? अनबिलीवर व्यक्ति के पास उन लोग एंजॉय कर रहे हैं तो विश्वासी के पास क्यों नहीं है? तो मैंने प्रार्थना किया कि मेरे को चाहिए, और मैं बहुत तरीके ढूंढा। मैं बैंक में गया, मैंने बोला मुझे लोन चाहिए। मैं प्रकाश भाई है उनके साथ गया, तो उन्होंने बोला चलो अपन देखते हैं। मैंने बोला मेरा लोन कम करो, बहुत सारी चीज़ें हाथ पैर मारा। फिर आखिर में हमारा है ना, इंसान का रहता है, फिर भगवान याद आता है। तब मैं परमेश्वर के पास आया और 3 दिन तक के मैं लिटरली परमेश्वर से प्रार्थना किया टेरेस पे कि परमेश्वर मुझे नहीं पता,
अनबिलीवर के पास है, विश्वासी के पास भी होना चाहिए। ये मेरा विश्वास है, ठीक है। और फिर मैंने प्रार्थना करके छोड़ दिया। और मैं आपको सच बताऊं, और हाँ दूसरी बात थी कि मेरा एक्सपेक्टेशन था हमारा सैलरी इंक्रीमेंट हो, लेकिन हुआ नहीं, मतलब वो महीने में नहीं हुआ। और ये प्रकाश को मैंने फ़ोन किया, मैं बोला यार इस बार सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो बोलता है हाँ यार नहीं हुआ, मैं भी एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो मैं टेंशन में आ गया, मैं बोला परमेश्वर क्या हो रहा है। फिर प्रार्थना किया और मैं सच बताऊँ, तीसरे दिन चौथे दिन हमको ईमेल आया आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करके। मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया और फिर वो शांति मुझे महसूस हुई, तब जाके मैंने घर का काम लिया। तो हमको एक चिन्ह रखना है, हमको एक ऐसी शांति महसूस होनी चाहिए जो किसी को नहीं होती। एक ऐसी एक चिन्ह, जैसे कि एग्जांपल गौरव है, तो अगर ब्लैक शर्ट पहन के आएगा, ब्लैक टी शर्ट पहन के आएगा, तो मैं उसके हाथ में ये शायद परमेश्वर मुझे कह रहा है कि देने के लिए मैं दे दूँ। तो आपको अलग तरीके से कुछ चिन्ह रखना है जहाँ पे परमेश्वर आपको कह रहा है कि इस व्यक्ति को आशीषित कर, ठीक है। मैं बहुत सारे वचन देखते रहता हूँ, मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक है पास्टर, वो कहते हैं कि देते रहो, लाइक परमेश्वर आपको अपने आप उनका चर्च इतना ग्रोथ हुआ कि उन्होंने खुद की जगह भी ली, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा विश्वास कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड है कि मैं जो बीज डाल रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना मेरा विश्वास है करके। ओके, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट का वचन पढ़ेंगे, मलाकी 3:7। मलाकी 3:7 अगर सब लोग निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, हम सभी लोग साथ में पढ़ेंगे और मैं ख़त्म करूँगा। मेरा सारांश यही है कि हमको देना है, देने के बाद हमको ये नहीं बताना है कि बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया, इसको दिया, और क्या बोलते हैं ढोल ताशा बजाते हुए ये नहीं बताना है कि मैंने दिया। तो हमको क्या करना है, दान देना है हर एक टाइम से। जैसे टाइम है हमारा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समय हमको देना पड़ेगा, ट्रेजर, टैलेंट जो है हमको देना पड़ेगा। टैलेंट क्या होता है, हमारे जो स्किल है, हमारी जो टैलेंट है, हमारे टैलेंट हो सकता है कि मैं चर्च में आके, मलाकी 3:7, हाँ, जैसे टैलेंट है झाड़ू पोछा, मतलब टैलेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे चर्च में आके झाड़ू पोछा मारना, या फिर मेरा टैलेंट है कि मैं, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा कीबोर्ड बजा सकता हूँ, या हो सकता है कि मैं वज़न उठा सकता हूँ, जो भी हमारा चर्च के लिए हम जो कर सकते हैं। या फिर हो सकता है संडे स्कूल के बच्चे होते हैं तो मैं उनके लिए क्या बोलते हैं टिफ़िन बना के लेके आऊँ, या नाश्ता लेके आऊँ, या फिर चर्च में चंदू भैया, सीमा दीदी, जो लोग आते हैं उनके लिए आते समय मैं क्या करूँ, नाश्ता लेके आऊँ। शायद हो सकता है उन लोग खा के नहीं आते जब ये सब करते हैं, बराबर है विनोद भाई? हाँ, तो क्योंकि हमने किया है, हमको पता है। सो ये सारी चीज़ें, ये टैलेंट, टाइम, ट्रेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे हम लोग मलाकी 3:7। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में, आगे पूरा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लुटाया। दशवांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, पर सारी जात ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना आशीष का वर्षा करता हूँ। थैंक यू। यहाँ पे साफ परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी परीक्षा लो। कहने का मतलब है ऐसा करके मुझे परखो। कैसा करके? कि दान देके देखो। ऐसा करके क्या करो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे वहाँ पे हेडिंग है दान दशमांश की चोरी, और फिर परमेश्वर कहता है कि आप लोग मेरे क्या कर रहे हो, मतलब स्वप्निल तू क्या कर रहा है, मेरे भंडार में से चोरी कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि परमेश्वर कैसे? तो बोलता है तू दान दशमांश नहीं डालता है, तुम ये नहीं करता है, तुम ये नहीं करते। वो लिखा है साहब, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम
तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दान दशमांश उठाने की भेंटों में। ठीक है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। फिर आगे लिखते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसका मतलब साफ है कि आप परमेश्वर को चखो। देख परमेश्वर मैं डाल रहा हूं, मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं, देख मैं 1000 रुपये डाल रहा हूं, इसका मेरे को प्रतिफल चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कब आता है। साफ लिखा है कि परख के देखो, डाल के तो देखो, परख के देखो। हम बोलते हैं ना किसी को, भाई एक बार विश्वास करके तो देख। तो इस बार आप जब दान दशमांश डालोगे तो विश्वास करके देखो, परमेश्वर मैंने जैसे 1000 और 500 रुपये एक्स्ट्रा डाला है, अब उसका देखता हूँ मैं कि तुम मुझे कितना आशीष देने वाला है। और मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे अलग अलग तरीके से आशीषित किया। कहाँ पे था और मैं कहाँ पे आया हूँ, बस आप बताओ। झोपड़पट्टी में रहता था, कचरे में ही दिखता रहूँगा, इधर नाला सोपारा में, ठीक है। लेकिन आज मेरे पास खुद का घर है, मेरी शादी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर में हूँ। ये सब मैं मेरी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया। मैं सारी महिमा जो है वो परमेश्वर को देना चाहता हूँ। और बचपन से ही सीखा हूँ विश्वास के बारे में, परमेश्वर के बारे में, देने के बारे में। और मैंने प्रार्थना, आगे टॉपिक भी है प्रार्थना का, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन प्रार्थना करके मैंने दिया है, और जो भी है वो परमेश्वर की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे कोई कमी नहीं दी है, सब कुछ आशीष भर भर के दिया। और यही चाहता है परमेश्वर कि हमको परख के देखना है, उसको परख के देखो कि परमेश्वर आकाश के ज़रों के खोल के ऐसी आशीष बरसाएगा कि हमारा कटोरा जो उमड़ेगा और दूसरे लोग उसमें से ले पाए। ठीक है, बाइबल में स्टार्टिंग में ऐसा है कि ईसाक नाम का एक व्यक्ति है, वहाँ पे उसको कहता है कि तू इसी देश में रहे, इस देश से तू क्या कर, जा मत। और उस देश में अकाल आता है। क्या होता है? अकाल आता है। और कहता है कि इसी अकाल में, इस जो बंजर जमीन है उसी में तू क्या कर, बो। अब मेरा सवाल है, आप मेरे मतलब अगर हम रहते तो बोलते एक तो पानी नहीं है, खेती कैसे करें। लेकिन वो परमेश्वर का सुनता है और उसी बंजर ज़मीन में वो बोता है और उसी साल 100 गुना फल आता है। अगर मेरे पास कमी में से अगर मैं बोता हूँ तो परमेश्वर मुझे, अगर मैं दान देता हूँ मेरे कमी में से, तो परमेश्वर उस बंजर ज़मीन को, उस कमी को पूरा क्या बोलते हैं, हरा भरा करेगा। और उस सूखी ज़मीन को पानी से क्या करेगा, भर देगा। उस सूखी जगह पे बहुत सारा पानी आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और लास्ट में आखिर में कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। और क्या आप मांग सकते हैं? सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने एक लौता पुत्र अपना दे दिया। नया नियम वही कहता है देने के बारे में। और परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया और कहा कि परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। और परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा चुकाया, पूरा श्राप। और उसने कहा इट्स फिनिश, खत्म हुआ। मतलब जो हम परंपरा लेके चल रहे थे, जो हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी श्राप लेके चल रहे थे, जो हम लोग बीमारी का श्राप, गरीबी की श्राप, ये जो सब था सब तोड़ दिया। सिर्फ हम मसीह को इतना जानना ज़रूरी है कि ये सब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर तोड़ दिया। और अब जो हम है नई सृष्टि है। और परमेश्वर हमको बहुत आशीषित करता जाएगा। और परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर ऐसा तू हमको दिल दे कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। जब पुराना जाएगा तब नया आएगा, है मैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए और कहते परमेश्वर जो भी हम देने के बारे में सीखे हैं परमेश्वर होने दीजिए, तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हमारे दिल को तैयार कर
ताकि हम तेरे भंडार में से चोरी नहीं कर सके, लेकिन परमेश्वर दिल खोल के हम तेरे भंडार में दे सके। प्रभु धन्यवाद देते इस वचन के लिए और इस दान दशमांश के वचन के लिए, दान के वचन के लिए कि परमेश्वर तू हमें आशीषित करता है प्रभु, और आने वाले दिनों में हमको ऐसा बना ताकि हम देने वाले बन सकें। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से। थैंक यू।